मैं आज अपने जीवन में किए गए कुछ गलतियों को स्वीकार करना चाहता हूँ और उसके परिणाम से भी सबको अवगत कराना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरी पत्नी ब्याह करके मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर में आई थी। मैं अपने माँ-बाप का लाडला बेटा था और मेरे लिए मेरे माँ-बाप, भाई-बहन ही सब कुछ थे। मेरी पत्नी के घर में आने के बाद से मेरे माँ-बाप, भाई-बहन बात-बात पर उसके साथ बदतमीजी करते थे, उसका मज़ाक उड़ाते थे, उसे घर का गुलाम बनाकर रखा हुआ था। मैं भी इन सब में उनका पूरा सहयोग करता था। अपनी पत्नी को कभी पत्नी का सम्मान नहीं देता था, बल्कि मेरे हिसाब से वो इस घर की बहू है, तो उसे सारे घर वालों के काम करने चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। अगर कोई कुछ भी बोले, तो कभी पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। धीरे-धीरे हालत ये हो गए थे कि मुझे बहुत अच्छे से पता होता था कि मेरी पत्नी सही है, फिर भी मैं उसे गलत ठहराता था और उसे सबके सामने बेइज्जत करता था। कभी-कभी तो अपने घरवालों को खुश करने के लिए मैं अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता था, जिससे मेरे घरवालों को मेरे ऊपर बहुत गर्व महसूस होता था। मेरी माँ, बहन और भाई मज़ाक उड़ाते थे। मज़ाक उड़ाती हुई नज़रों से मेरी पत्नी की ओर देखते थे और उसे महसूस कराते थे कि देख लो तुम्हारा पति हमारी मुट्ठी में है। मैं भी अपनी पत्नी को समय-समय पर ये आभास दिलाता ही रहता था कि मेरे अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे खून के रिश्ते हैं। समय इसी तरह से बीत रहा था। समय के साथ मेरी बहन की शादी हो गई, लेकिन उसका वर्चस्व अभी भी अपने मायके पर पहले की ही तरह कायम था और भाभी को सताने में वो कोई कमी नहीं छोड़ती थी। कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई और जब उसकी पत्नी के साथ भी ये सब कुछ होने लगा, तो उसने थोड़ी भी देर नहीं की और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ सुकून का ज़िंदगी जीने लगा। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा है, क्योंकि इन सब में वो भी तो सहयोगी था। इसीलिए अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता था। मेरी पत्नी धीरे-धीरे समझ चुकी थी कि उसका मेरे घर में क्या अस्तित्व है, इसीलिए वो खामोश हो गई थी। वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ अपने काम करती थी और चुप रहती थी। अपनी गलती ना होने पर भी चुपचाप उसे स्वीकार कर लेती थी। हम सब बहुत खुश थे कि वो हमारे हिसाब से चलती है, बहुत सीमित बातें करती है। हमारा रवैया अभी भी वैसा ही था। समय अपनी गति से चल रहा था। मेरे दोनों बेटे 19 और 18 साल के हो चुके थे। पिताजी एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। सब कुछ फिर भी वैसा ही चल रहा था। पिताजी के जाने के गम में माँ बीमार रहने लगी थी और समय से पहले ही उम्र से अधिक बूढ़ी हो चुकी थी। अब वह चाहती थी कोई उसके पास बैठे और बातें करे। मैं दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था और रात को घर आता था। मेरी माँ की प्यारी बेटी के पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। छोटी बेटी बहू ने बहुत पहले ही माँ से किनारा कर लिया था। मेरी पत्नी खामोश हो चुकी थी। वो अपने सारे फर्ज बखूबी निभा रही थी, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलती थी। माँ ने मुझसे शिकायत की, बहू से बोलो, मुझसे बातें किया करे। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पत्नी से कहा, तुम माँ से बोला बतियाया करो। माँ को अच्छा नहीं लगता। तुम खामोश क्यों रहती हो? पत्नी ने खामोशी से मेरी ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई।
जैसा कि वो अक्सर करती थी। मुझे बहुत अच्छे से पता था उसके इस खामोशी के लिए मैं खुद ही ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा बेटा था। मैंने बहुत ज़ोर से अपनी पत्नी का हाथ खींचा और बोला, "तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम्हारे ये सब नाटक नहीं चलने वाले। माँ बीमार रहती है, सिर्फ सेवा करने से ही तुम अच्छी बहू नहीं बनोगी। माँ का मन बहलाया करो, उनसे बतियाया करो, तभी तो वो खुश रहेंगी।" पत्नी ने फिर चुपचाप मेरी और मेरी माँ की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मानो वो मन ही मन कह रही हो, "जो करना है कर लो, तुम लोगों के मुंह तो मैं कभी नहीं लगने वाली। मुझे इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार तुम लोग ही हो।" मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और मैंने पत्नी को थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी मेरा बड़ा बेटा मेरे सामने आ गया और मेरा हाथ पकड़कर जोर से पीछे को झटक दिया और बोला, "बस पापा, अब अगर मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" तब तक मेरा छोटा बेटा भी सामने आ चुका था और उसने बोला, "पापा, बहुत सहली आप लोगों की हेकड़ी हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। आइंदा अगर आपने ऐसी गलती की ना, तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पापा हैं।" मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे मुझसे ऐसे बोल सकते हैं। फिर भी मैंने बोला, "और तुम भूल गए हो कि ये मेरी माँ है और तुम्हारी दादी माँ है, जिन्हें तुम्हारी माँ यानी मेरी पत्नी दो बातें करके खुश भी नहीं कर सकती।" मेरे बड़े बेटे ने बोला, "हम कुछ नहीं भूले हैं पापा, और आज जो भी स्थिति है ना, उसके लिए आप और आपके घर वाले जिम्मेदार हैं, ना कि हमारी माँ। हम तो कुछ भी नहीं भूले हैं, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि जैसे वो बीमार औरत जिसकी आपको बहुत चिंता है, वो आपकी माँ है ना, वैसे ही आपकी पत्नी जिसके ऊपर आप वजह बेवजह चिल्लाते और हाथ उठाते हैं, वो औरत हमारी माँ है और हम अपनी माँ के ऊपर अब कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे।" कहकर दोनों अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर कमरे की तरफ ले गए। जाते जाते मेरी पत्नी अपनी मूक नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, "जो हाल आज तुम्हारी माँ का है ना, बुढ़ापे में किसी से बोलने बतियाने को तरसती रहती है ना, कुछ समय बाद तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है।" आंखों ही आंखों में आज पत्नी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी और मैं पूछता रहा था अपनी की हुई सारी गलतियों पर, जिसकी अब कोई माफ़ी मुझे नहीं मिलने वाली थी, और ये मैंने अपनी पत्नी की आंखों को देखकर महसूस किया था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ।